वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल लॉजिकल लैडर, जिसके अंदर हम आज करने वाले हैं एसएससी के रिगार्डिंग 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ इसको रिवाइज ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इफ़ 8a5146b is divisible by 88, then what is the value of b power a? हमारे पास ऑप्शन है 81, 64, 15 एंड 12। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास दिया हुआ है 8a5146b, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है 88 डिविजिबिलिटी रूल देखना है। 88 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे देखेंगे? हम 8 और 11 का देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। 8 में देखने के लिए हमें लास्ट 3 डिजिट को देखना होता है 8 में देखने के लिए। तो अब आप इसमें से देखिए कि 40, 8 5 जा 40, 40 प्लस 8 8 जा 64, यानी कि b की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4, यानी कि 4 होगा तभी ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 80 से, यानी कि हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई? 4। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, 11 के डिविजिबिलिटी रूल में या तो हम पेयरिंग कर करके देख लेते हैं, 2 2 की पेयरिंग करके हम रिमाइंडर वैल्यू से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डिजिट क्या है? मिसिंग है। इसलिए हम जो डिविजिबिलिटी का रूल लगाते हुए आ रहे हैं ऑल्टरनेट वाला, वही लगेगा इसके अंदर, वही डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। बी की जगह हमने क्या पुट कर लिया? 4 पुट कर लिया। उसी तरीके से हम यहाँ पे जो ऑल्टरनेट वाला है उसको ऐड ऑन कर लेंगे। 8 + 5 + 4 + 4, ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 21। और उसी तरीके से नेक्स्ट वाला जो हमारे पास डिविजिबिलिटी वाला है A1 एंड 6, A1 एंड 6 हमारे पास क्या आ जाएगा? 7। तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा? 7 + A। 21 - 7 - A हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो हमारे पास कितना रह गया? ये 14 - A = 11, यानी कि हमारे पास A की वैल्यू क्या हो जाएगी? A की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास = 14 - 11 = 3, यानी कि A की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। तो उसी तरीके से हमें क्या निकालनी है? B की पावर A। B की पावर यानी कि B क्या है? 4 और A क्या है हमारे पास? 3, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? 64। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 to 900 विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 3 5। हमने क्या पूछा है कि ये 1 से लेके 900 टोटल डिजिट कितनी होगी हमारे पास? टोटल डिजिट होगी हमारे पास 900 एंड विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 3 5। हमें सबसे शॉर्टेस्ट ट्रिक लगानी है इसके अंदर। हम देखेंगे, हम एलसीएम लेंगे तो ये बहुत लॉन्ग हो जाएगा। एलसीएम लेके और हम फिर चेक करेंगे और उसको माइनस करेंगे कि ये डिविजिबल नहीं होंगे और बाकी सारे होंगे, तो उससे लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन। तो शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे करेंगे? ये हमारे पास 2 3 5 क्या है? प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स है। हमें क्या पता है कि 900 टोटल डिजिट है। अगर हम देखें 1 और 2 डिजिट, अगर 2 डिजिट है हमारे पास, 1 डिजिट है, कोई भी डिजिट है, मान लो 1 6 8 5, कोई भी डिजिट है, उसमें से हमें पता है कि 2 डिजिट क्या होंगी, यानी कि एक डिविजिबल होगी, एक नहीं डिविजिबल होगी, यानी कि कितने? 2 डिजिट में से एक ही डिविजिबल नहीं होगी। हमारे पास डिविजिबिलिटी नहीं होगी, वही लेनी है। तो जो डिविजिबल नहीं होगी, एक ही डिजिट नहीं होगी टोटल में से 2 में से, और 3 में से 3 नंबर्स में से देखेंगे तो हमारे पास कौन सी डिजिट डिविजिबल नहीं होगी, यानी कि 2 डिजिट डिविजिबल नहीं होगी और 3 नंबर में से। उसी तरीके से हम 5 डिजिट में देखेंगे तो 4 डिजिट डिविजिबल नहीं होगी, सिर्फ एक ही डिविजिबल होगी, यानी कि टोटल 5 में से। तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये 60 × 4 हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा? 60 × 4 यानी कि 240 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो ये ए आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट ट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूनिट डिजिट का।
यूनिट डिजिट में व्हाट इज द यूनिट डिजिट इन एक्सपेंशन ऑफ 57242 पावर दी हुई है हमारे पास 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1। हमें ये तो पता है कि जब यूनिट डिजिट निकालते हैं तो हमें क्या देखना पड़ता है, यूनिट डिजिट ही देखना पड़ता है। यूनिट डिजिट क्या है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। यूनिट डिजिट देखना है हमें, वो हमारा क्या है, 2 है। बाकी सारी डिजिट को इग्नोर कर देना है, सिर्फ 2 डिजिट देखना है। तो 2 का जो साइक्लिसिटी होती है, 2 की साइक्लिसिटी होती है वो हमारी क्या होती है, टू की जो साइक्लिसिटी है हमारे पास क्या आ रही है, 4 साइक्लिसिटी पे वो कंप्लीट साइकिल बनाता है। साइक्लिसिटी इसकी क्या होगी, 2 की सिटी होगी साइक्लिसिटी कितनी होगी इसकी, 4 होगी। हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 की पावर अगर हम देख रहे हैं 9, यानी कि हमें किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। ये हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। 9 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 1 डिवाइड बाय 4। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हमें कितना ज्यादा है, अगर 4 से डिवाइड करते ये 8 पे जाएगा, 4 टू जा 8, यानी किस तरीके से यहाँ पे एक कम है, माइनस का 1 आ गया, यहाँ पे एक ज्यादा है, प्लस का 1 आ गया, यहाँ पे एक कम है तो माइनस का 1 आ गया। तो इसको हम कैलकुलेट करके जब निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव 1 आ जाएगा। तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1। तो हमारे पास साइक्लिसिटी का आंसर क्या आ जाएगा, 2, यानी कि ए आंसर हमारा हो जाएगा, दैट इज 2। फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है इफ द नंबर 647592 इज डिविजिबल बाय 88, अगर ये नंबर है जो डिविजिबल हो रहा है 88 से, एंड इफ द डिजिट आर रीअरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अगर इसी डिजिट को हम रीअरेंज कर देते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हमारा न्यू नंबर किससे डिवाइड होगा, द न्यू नंबर दस फॉर्म्ड विल बी डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड होगा। जैसे हमारे पास नंबर दिया हुआ है 647592, ये है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमारे पास आ गया नंबर 2 4 5 6 7 और 9। हमारा जो लास्ट यूनिट डिजिट क्या हो गया, 9। तो हमें चेक करना है कि किससे डिविजिबल होगा। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल देख सकते हैं हम। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि हमें ऐड करना है, सारी डिजिट का सम करके निकालना है, 2 + 4 + 5 + 6 + 7 + 9। तो ये टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, 33 आ जाएगा। तो 33 किससे डिविजिबल होगा, 22 से होगा नहीं, ठीक है, 66 से भी नहीं होगा और 44 से भी नहीं होगा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल होगा। 3 11 पे चला जाएगा तो ये 3 से डिविजिबल होगा। अगर हम ऑप्शन से, अगर हम ये चीज नहीं देखें, शॉर्ट ट्रिक देखें, ये चीज हम नहीं देखें, हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं लगाएं, तब भी हम कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ये क्या है, ऑड है। और हमारे पास ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ए सी और डी ऑप्शन क्या है हमारे पास, इवन दे रखी हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एक ही ऑड ऑप्शन है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा, दैट इज 3। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिमाइंडर व्हेन 75 इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 डिवाइडेड बाय 34। उसने कहा है कि रिमाइंडर निकालना है कि रिमाइंडर कितना बचेगा जब हम डिवाइड करेंगे 34 से। 34 से हमें डिवाइड करना है इन डिजिट को। 34 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 75 इंटू 73 इंटू 78 76 डिवाइड बाय 34। तो हम रिमाइंडर थ्योरम से इसको इजीली डिवाइड कर सकते हैं। तो 34 2 जा 68, 68 यानी कि कितना ज्यादा है, अगर हम बात करेंगे कितना ज्यादा है, ये हमारे पास ज्यादा है 27, 68 7 ज्यादा है। उसी तरीके से यहाँ पे कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, और यहाँ पे कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे कितना ज्यादा है, यहाँ पे 8 ज्यादा है। तो इस तरीके से ये अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 7 5 जा 35 इंटू 8 10 जा 80। तो फिर से हम रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे।
रिमाइंडर थ्योरम फिर से लगाएंगे तो हमारे पास ये कितना ज्यादा हो गया, 1 ज्यादा हो गया, और यहाँ से 68 पे जा रहा है तो कितना ज्यादा हो जाएगा, 12 ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि 1 × 12 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 12, यानी कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 12। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है जिससे हम इजिली रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो 12 यानी कि बी आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।